तो डेविड कॉरेंस्वेट के सुपरमैन के सूट का फर्स्ट लुक ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है, जो बहुत से लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत से लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा है। और इसका अब डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है हेनरी कैविल के सुपरमैन और उनके सूट से। अब ये जो नया सूट है पर्सनली मुझे तो काफी अच्छा लगा, लेकिन ये जो पूरा फर्स्ट लुक रिवील किया गया है पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इस फर्स्ट लुक को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कोई फैन मेड पोस्टर है। खैर, इस चीज पर हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे हेनरी कैविल के सुपरमैन सूट का और डेविड कॉरेंस्वेट के सुपरमैन सूट का, और देखेंगे कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस है। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हेनरी कैविल के सुपरमैन सूट और इस नए सुपरमैन सूट में है, वो है सुपरमैन की आइकॉनिक लाल चड्डी। इस फर्स्ट लुक को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें और जूम करके देखें तो यहाँ पर हम लोग सुपरमैन की आइकॉनिक रेड ट्रंक्स देख सकते हैं। अब जो जेम्स गन है सुपरमैन मूवी के डायरेक्टर, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि जो सुपरमैन का नया सूट होने वाला है वो मिक्स होगा क्लासिक और मॉडर्न सूट का। जिसके बाद दूसरा जो मेजर डिफरेंस है हेनरी कैविल और डेविड कॉरेंस्वेट के सुपरमैन सूट में, वो है इसका गोल्ड बेल्ट। हम लोगों ने आज तक जितने भी सुपरमैन के सूट्स देखे हैं, उसमें जो हेनरी कैविल का सुपरमैन का सूट था उसमें जो गोल्ड बेल्ट था वो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट यानी कि अलग था। और एक्चुअल में जो हेनरी कैविल के सुपरमैन का सूट है उसमें जो हम लोगों को बेल्ट दिखता है वो एक्चुअली में गोल्ड बेल्ट है ही नहीं, बल्कि वो काइंड ऑफ एक बेल्ट का स्ट्रक्चर है यानी कि शेप है जो कि उस सूट में एनग्रेव्ड है। वो कोई एक्चुअल बेल्ट नहीं है। लेकिन डेविड कॉरेंस्वेट के जो नए सुपरमैन का सूट है उसमें हम लोग एक प्रॉपर गोल्ड बेल्ट देख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सुपरमैन यानी कि क्रिस्टोफर रीव्स, ब्रैंडन रूथ और बाकी के जो सुपरमैन है उनके साथ देखा था। जैसे जो सुपरमैन की रेड ट्रंक्स है वैसे ही ये गोल्ड बेल्ट भी सुपरमैन के क्लासिक लुक का ही पार्ट है। जिसके बाद तीसरा डिफरेंस जो है इन दोनों सूट में वो है इनका कलर। नया वाला सुपरमैन का सूट थोड़ा ब्राइटर ब्लू कलर का है। अगर हम लोग हेनरी कैविल के सुपरमैन सूट को और इस नए सूट को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो बहुत आसानी से समझ आता है कि ये जो नया सूट है ये ब्राइटर ब्लू कलर का है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो ब्राइट ब्लू कलर है इस नए सूट का, ये हम लोगों को यही सिग्निफाई कर रहा होगा कि जो नया डीसीयू बनने वाला है वो हमें लाइट टोन पर ही चलता हुआ दिखेगा, जैसा कि मार्वल है। हेनरी कैविल का जो सुपरमैन था और वो जिस डीसीयू का पार्ट था वो थोड़ा डार्क यूनिवर्स था, लेकिन ये जो नया डीसीयू होने वाला है ये मार्वल की तरह लाइटर टोन को पकड़ के चलेगा अपनी मूवी में। जिसके बाद चौथा डिफरेंस आता है इन दोनों सूट में, वो है इसकी कॉलर। दोनों ही सूट को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो हम लोग इस नए सूट में देख सकते हैं कि हमें एक कॉलर दिख रही है, और ये कॉलर का जो डिजाइन है ये इंस्पायर्ड है और बहुत ज्यादा सिमिलर है डीसी कॉमिक्स की जो द न्यू 52 लाइन वाली कॉमिक्स है उसके सुपरमैन सूट से। न्यू 52 लाइन कॉमिक्स में जो सुपरमैन है उसने एक मॉडर्न वर्जन ऑफ सुपर हीरो सूट पहना था, और उस सूट में जब कॉलर इंट्रोड्यूस की गई थी तब वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। जिसके बाद पांचवा डिफरेंस है इन दोनों सूट्स की फिटिंग। अगर हम लोग हेनरी कैविल के सुपरमैन सूट को देखें तो उनका जो सूट था वो ऐसा देखने में फील नहीं होता था कि वो एक एक्चुअल सूट है, बल्कि वो देखने में ऐसा फील होता था कि वो सुपरमैन की स्किन है, ना कि कोई सूट। और इस सूट को क्लार्क केंट अपने कपड़ों के अंदर भी पहन सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये जो नया सूट रिवील हुआ है सुपरमैन का, ये देखने में बहुत ही ज्यादा मोटा लग रहा है, और अगर ये सूट इतना ज्यादा मोटा है तो क्लार्क केंट अपने कपड़ों के अंदर इस सूट को कैसे पहनेगा। और पहन भी लिया तो बहुत ही आसानी से नोटिस हो जाएगा कि क्लार्क केंट ने अपने कपड़ों के अंदर कुछ और पहना है। जिसके बाद अगला मेजर डिफरेंस है जो दोनों सुपरमैन में है, वो है सुपरमैन का आइकॉनिक और क्लासिक हेयर कर्ल। अब हेनरी कैविल का जो सुपरमैन था उनके बाल हमेशा पीछे रहते थे और उनके बालों में हमने कभी भी कर्ल नहीं देखा था एक्सेप्ट वन टाइम, जो कि है ब्लैक एडम का पोस्ट क्रेडिट सीन। ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब हम लोगों ने सुपरमैन को देखा था हेनरी कैविल के, तो वो पहली बार था जब हेनरी कैविल के सुपरमैन के बालों में कर्ल्स थे। लेकिन उसके अलावा जितनी भी बार हम लोगों को हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन दिखे स्क्रीन पर, उनके बालों में कर्ल्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर जो नया सुपरमैन का लुक आया है उसमें हम लोग डेविड कॉरेंस्वेट के सुपरमैन के बालों में कर्ल्स देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला मेजर डिफरेंट है इन दोनों सूट्स में, वो है इन लाइंस का। और सूट के इस डिजाइन की इंस्पिरेशन भी न्यू 52 के सुपरमैन से ही ली गई है। अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो न्यू 52 का सूट था वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, और इस सूट को कॉमिक बुक फैंस के द्वारा बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था, क्योंकि जो न्यू 52 के सुपरमैन का सूट था वो थोड़ा मॉडर्न और ज्यादा डार्कर था एज कम्पेयर टू क्लासिक सुपरमैन के सूट से। और ये जो लाइंस की इंस्पिरेशन ली गई है इस नए सूट में उस न्यू 52 के सूट से, तो कई फैंस का ये कहना है कि जेम्स गन ने इस सुपरमैन के नए सूट को एमसीयू फाइट कर दिया है, और इवन ये सूट कम और एक आर्मर ज्यादा लग रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताओ। इसके बाद जो लास्ट और सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों सूट्स में, वो है सुपरमैन का सिंबल। अब ये जो नया सुपरमैन का सिंबल है ये हम लोगों को ऑलरेडी 2 बार दिखाया जा चुका है। सबसे पहले तो जेम्स गन ने अपने इंस्टाग्राम पे इसको रिवील किया था, और एक बार और इन लोगों ने इसे सिनेमा कॉन में भी रिवील किया था। ये जो नया सिंबल है सुपरमैन का ये लिया गया है डीसी की कॉमिक्स किंगडम कम से। वहीं पे जो हेनरी कैविल के सुपरमैन का सिंबल था वो एकदम क्लासिक सुपरमैन का जो सिंबल होता है वो था।
अब अगर हम लोग वहीं पे फिर से इस नए सिंबल पर ध्यान दें तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सूट थोड़ा डैमेज लग रहा है और इस डैमेज सूट को देख के ऐसा लग रहा है कि इसके पहले सुपरमैन की ऑलरेडी एक फाइट हो चुकी है। बाकी पर्सनली मुझे ये वाला नया सिंबल तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तुम लोगों को सुपरमैन का ये नया सिंबल और नया सूट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और तुम लोगों को क्या लगता है कि ये नई सुपरमैन मूवी मैन ऑफ स्टील जैसी होगी, तो ये चीज भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी तो बस, अब अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ ही मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात की है कि कैसे जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो खुद रीजन है कि MCU में सीक्रेट वॉर्स होगी और वो खुद ही होंगे जो सीक्रेट वॉर्स रोकेंगे। तो इस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।